हेलो प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कंस्ट्रक्टर किस तरह से बिहेव करता है इनहेरिटेंस में, इस कॉन्सेप्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थ्योरेटिकली देखते हैं, साथ ही साथ हम प्रोग्राम भी बनाते चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस ये है कि आपको कंस्ट्रक्टर का भी और इनहेरिटेंस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये लर्न करें, इनहेरिटेंस लर्न करें, फिर इस वीडियो को देखें। So let's start with constructor in inheritance in C++। आइए देखते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्टर बिहेव करते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में C++ में। So when we create an object of child class, then it invokes the default constructor of the child class, and child class constructor automatically calls the default constructor of the base class। So guys, जब भी हम child class का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वर्ड यूज़ किया है, ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो और पैरामीटर हमने पास किया हो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट कॉल होएगा। बट जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है हमेशा अपने आप किसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास को, यानी कि डिफॉल्ट क्लास के बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। सो इसका मतलब ये हो गया, इट मींस द बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट receives the features from that base class object। ठीक है, यानी कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं पहले ऑटोमेटिकली एक मेमोरी के अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उससे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में फीचर्स इनहेरिट होकर के आते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हमेशा जो है जो चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। दैट्स वाई चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, बिकॉज प्रैक्टिकली भी पेरेंट जब होंगे तो ही एक चाइल्ड होता है। यहाँ भी हमने देखा था केवल क्लास बनाने से कोई मेमोरी रिजर्व नहीं होती है, इसी तरह से सिंपल इनहेरिटेंस हायरार्की बनाने से भी कोई मेमोरी रिजर्व नहीं होती है ना। बट जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं चाइल्ड क्लास का तो उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, लेकिन उसको मेमोरी मिलने से पहले क्या जरूरी है, जो पेरेंट से वो फीचर इनहेरिट करेगा वो भी कंस्ट्रक्ट होने चाहिए मेमोरी में, राइट। दैट्स वाई एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है मेमोरी में एंड उस ऑब्जेक्ट से फीचर्स एक्वायर होकर के आते हैं जो हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें। अब यहाँ मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है कि चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के केवल और केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है अपने आप से ना। अब आप कहेंगे सर अगर पैरामीटराइज हुआ तो क्या होगा, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी एक बार इसको हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि जो बात मैंने आपको बताई है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो करेक्ट है भी या नहीं, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं। लेट्स टेस्ट। तो सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमने एक क्लास बनाई बेस नाम से एंड इसमें हमने सिंपली पब्लिक पार्ट में और कुछ भी नहीं बना रहे, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं बेस क्लास का ना, क्योंकि एकदम एग्जाम्पल को सिंपल एंड सोबर रखना है, जो आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ज़्यादा आपको रटना ना पड़े एंड साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी जो है वो आपके लिए इजी हो। ज़्यादा कोड कर देंगे तो फिर समझ में थोड़ा कम आता है ना। सो यहाँ हमने एक मैसेज डाल दिया बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक बात है। नाउ हमने एक क्लास बनाई चाइल्ड नाम से, उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया है बेस से। यहाँ हमने पब्लिक पार्ट में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर नहीं बनाते तो भी चाइल्ड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो देती है, ये हमने पढ़ा ही था। मतलब जो भी क्लास बनाते हैं, नॉट इवन चाइल्ड, जितनी भी क्लासेस बनाते हैं सब में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही है जब तक हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते, राइट। सो यहाँ हमने मैसेज डाल दिया चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। नाउ हमने मेन फंक्शन बनाया एंड यहाँ पे हमने एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया सी। नाउ सेव कर देता हूं मैं इसको।
जैसे ही मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया चाइल्ड सी, हमें पता है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है चाइल्ड का। ये क्या करेगा अपने आप, पहले चाइल्ड की डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है ना, कहाँ चला जाएगा, सीधा बेस क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होएगा, मैसेज प्रिंट होएगा, बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फिर ये वापस आएगा कहाँ पे, चाइल्ड की डेफिनेशन में, देन मैसेज प्रिंट हो जाएगा चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रन करा देते हैं हम इसे। सो गाइज, बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फाइन, एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक था। नाउ सपोज दैट कि जो बेस क्लास है उसमें एक डेटा मेंबर है इंटीजर बी। यहां हमने एक बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट ले लिया n, b इक्वल्स टू हमने असाइन कर दिया n। बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इसके आगे हमने वैल्यू दे दी, द वैल्यू इज, b की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। ठीक है, और चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है यहां पे हमने कुछ नहीं किया अभी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अभी यहां पे क्या होगा, देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वही है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अभी भी क्या ढूंढेगा, बेस क्लास का डिफॉल्ट, बट बेस में डिफॉल्ट है ही नहीं, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। एरर को ढंग से पढ़े, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू बेस स्कोप रेजोल्यूशन बेस, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है बेस क्लास के डिफॉल्ट को, बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। सो अब इसको रिजॉल्व कैसे करें। जब तक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था बेस क्लास में, दैट वाज वर्किंग फाइन, लेकिन अब बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, वहां पे तो पैरामीटराइज है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं, पहले थ्योरेटिकली समझते हैं। इफ ए बेस क्लास डज नॉट हैव द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड हैव अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, देन वी हैव टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। तो यदि बेस क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमें चाइल्ड कंस्ट्रक्टर से कॉल करना होगा और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स है वो हमें पास करने होंगे। इट हैव फॉलोइंग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, चाइल्ड क्लास का नेम का पैरेंथेसिस जहां खत्म हो रहा है वहां पे हम कॉलन का निशान लगाना होगा, बेस क्लास का नेम और पैरामीटर पास करने होंगे। सो आइए इसको करेक्ट करते हैं हम। सो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जहां बनाया हमने, यहां पे हमने कॉल कर दिया बेस का कंस्ट्रक्टर। सिंपली मैंने कुछ भी वैल्यू पास कर दी, लाइक मैंने पास कर दिया 150। फाइन, अब देखते हैं हम इसे कंपाइल करके। सो मैंने कंपाइल किया, देयर इज नो प्रॉब्लम, आराम से कंपाइल हो गया है। नाउ हमने इसे रन किया, रन भी हो गया है। बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वैल्यू इज 150, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, सर हमने तो फलानी बुक में पढ़ा था कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे भी हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं है, मजबूरी नहीं है भैया। बस ये ध्यान रखना, डिजाइन इस तरह से होना चाहिए हमारी क्लास का कि जब अगर बेस क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमें चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। हो सकता है यहाँ पे चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो सकता है ना हो। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं है, ठीक बात है ना। हम चाहें तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक सी डेटा मेंबर लगा दिया, यहाँ हमने ले लिया सी। अब इसका मतलब है जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो जो चाइल्ड क्लास में सी एक डेटा मेंबर था उसमें भी वैल्यू हमें पास करनी होगी। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे एंड यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 10। ठीक बात है, तो सी में आ जाएगा, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, यहाँ आया सी की वैल्यू हो गई 10, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऊपर जाकर के ये असाइन करवा देगा बी के अंदर 150, मैसेज प्रिंट हो जाएगा बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वैल्यू इज 150। नाउ ये वापस मेन में आएगा। मैंने वापस मेन में क्या कर दिया, चूंकि मैंने लोकल वेरिएबल और डेटा मेंबर का नाम यहाँ सेम रखा हुआ है तो दिस एरो सी में डाला सी, यहाँ पे भी हम मैसेज डाल देते हैं द वैल्यू इन चाइल्ड इज, और यहाँ भी हमने वैल्यू को प्रिंट करा दिया सी को।
दिस एरो सी को प्रिंट करा दो या सी को प्रिंट करा दो। यहाँ पर्टिकुलर एक बात है क्योंकि दिस एरो सी से डेटा मेंबर इनिशियलाइज हो गया है और जो वैल्यू है हम वो प्रिंट करा रहे हैं। नाउ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, सो बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड वैल्यू आ गई 150। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, उसमें वैल्यू आ गई 10। सो गाइज एक चीज आती है, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा, अच्छा सर ऐसा नहीं हो सकता क्या, यहाँ ये क्या कांस्टेंट ही पास करना पड़ेगा क्या? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ से सी भी पास कर सकता हूँ, या मैंने पास कर दिया सी प्लस 100। फाइन। सो अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया चाइल्ड का, उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू हुई 10, इस सी में आ गया 10। बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सी प्लस 100 पास हुआ, तो वैल्यू कितनी पास होगी यहाँ पे? सी की वैल्यू है 10, 10 प्लस 100 हो गया 110। ये इस बेस क्लास कंस्ट्रक्टर में आया, यहाँ से एन में आ गया 110। बी को इनिशियलाइज कर दिया 110 से, मैसेज प्रिंट हो जाएगा बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वैल्यू इज 110। अब ये वापस नीचे आएगा कहाँ पे? यहाँ से ये कॉल कंप्लीट हो गई है, दिस एरो सी में असाइन कर दिया, सी में क्या पड़ा है? अभी भी 10 पड़ा है। मैसेज प्रिंट हो जाएगा चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वैल्यू इन चाइल्ड इज 10। उसके बाद वापस मेन में आएगा, रिटर्न 0 है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो कंपाइल एंड रन। कूल। बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वैल्यू इज 110। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वैल्यू इन चाइल्ड इज 10। ग्रेट गाइस, आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये तो हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तो क्या होगा, या मल्टी लेवल होता है तो क्या होगा, वो भी हम देखते हैं। In multiple inheritance, the base classes are constructed in the order in which they appear in the declaration of the derived class. यदि मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो बेस क्लासेस हमेशा उस ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट होती है जिस ऑर्डर में हमने चाइल्ड क्लास को डिफाइन करते टाइम पर डिक्लेरेशन में दिया है। सो आइए इसको भी समझते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल रखेंगे, एकदम प्लेन। यहाँ मैंने एक क्लास ए बनाई, पब्लिक पार्ट में इसके मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट ही रख देते हैं। अगर पैरामीटराइज बनाएंगे तो चाइल्ड से पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कर देते हैं इसको। नाउ मैंने क्लास बना दी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बी, एंड यहाँ मैंने मैसेज में डाल दिया, पहले तो कंस्ट्रक्टर चेंज किया ए की जगह बी, यहाँ मैसेज डाल दिया हमने बी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। नाउ हमने एक और क्लास बनाई सी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको पब्लिकली इनहेरिट कर दिया किससे? हमने ए से, एंड पब्लिकली इनहेरिट कर दिया इसको बी से, एंड यहाँ हमने मैसेज चेंज कर दिया सी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एंड मैसेज में डाल दिया सी। नाउ मैंने सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, डिफॉल्ट है तो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। अब देखिए क्या होगा, ये कि हमने क्या करा है, सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, यहाँ पे आया, ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा पहले? अब देखिए ए और बी दोनों पेरेंट है, यहां जब इनहेरिट कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन में हमने सी को पहले किससे इनहेरिट किया है? ए से, फिर हमने किससे इनहेरिट किया है? बी से। ठीक बात है। तो अब क्या होगा, पहले ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ए क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फिर बी क्लास के कंस्ट्रक्टर पे आएगा, मैसेज प्रिंट होगा बी क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन आफ्टर सी का खुद का ऑब्जेक्ट अपना फाइनली क्रिएट होएगा। आइए इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइन, एबीसी। अच्छा सर इसका मतलब अगर हम पब्लिक बी, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, और फिर हम इनहेरिट कर देते पब्लिक ए से, तो क्या होता? होना क्या है भैया, पहला बी पेरेंट है तो पहले बी का ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा पेरेंट ए है तो ए का ऑब्जेक्ट बनेगा, और फाइनली लास्ट में सी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। बी ए सी, ग्रेट। अरे वाह सर तो ठीक पढ़ाते हैं। हाँ भाई थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर भैया ये इनहेरिटेंस बच्चे कह रहे हैं मल्टी लेवल होता तो क्या होता? अगेन मल्टी लेवल में भी जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस है उसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होगा। जैसे देखो भाई,
ए जो है उसको हमने पब्लिकली बी जो है उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया किससे, ए से। नाउ सी जो है उसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया किससे, बी से। अभी भैया मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होता है, अभी समझते हैं। सी के कंस्ट्रक्टर पे गया, सी का पेरेंट कौन, बी, बी के कंस्ट्रक्टर पे गया, बट अभी दिक्कत क्या है, बी का पेरेंट है ए, दादाजी है दादाजी, तो पहले दादाजी आएंगे। ए के कंस्ट्रक्टर पे आया, मैसेज प्रिंट होएगा ए क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दादाजी आ गए, ठीक है। अब वापस कहाँ आएगा, बी क्लास पे, अब मैसेज आएगा बी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, पापा पैदा हो गए। अब वापस आएगा सी के कंस्ट्रक्टर पे, है ना, यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा सी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, हम आ गए भाई इस दुनिया में अब। सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी पे गया, सी ने कॉल किया बी को, बी से कॉल हुआ ए का कंस्ट्रक्टर, देन ए का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, ए का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, बी का ऑब्जेक्ट बन गया जो फीचर इनहेरिट कर रहा है ए के बने हुए ऑब्जेक्ट से, देन सी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जेक्ट बना जो कि फीचर इनहेरिट कर रहा है बी से, बी में ए के भी फीचर थे तो सी में ए और बी दोनों के फीचर आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं अभी हम, F11 दबाया मैंने शॉर्टकट, ए क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, देन सी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। सो गाइज ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से इनहेरिटेंस के अंदर अगर हम इनहेरिटेड क्लास हायरार्की में कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो किस तरह से बिहेव करता है, कैसे काम में आता है। होप सो गाइज आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ 7742817777, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो, या अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन्हें शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।